थोड़ा सा संक्षेप रूप में बताया था कि द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनकी तो पूजा करें, देवता की, ब्राह्मण की, गुरु की, विद्वान की। और शौचम आर्जवम, शुद्धता रखें, मन की भी शुद्धता और शरीर की भी शुद्धता। और आर्जवम का अर्थ सरलता, मन वाणी और कर्म में एकता। उसको सात्विक तप महाराज जी ने अपने आप बता दिया था, ताकि थोड़ा सा हमें पता भी लग जाए और आगे भी बताएंगे। शारीरिक तप के अंदर इसको बताएंगे। तो कल हमने 5वें श्लोक में जो रजोगुणी तप की बात आई थी, उसको हमने पूरी तरह से समझ लिया था। यानी राजसिक तप में क्या होता है? नारायण। नारायण। दंभ, कि सभी जाने कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ। और ऐसा जो तप है, रजोगुणी तप, अहंकार के साथ होता है। मेरा जो तप है वो सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे तप को बल कहाँ से मिलता है? कामना से, राग यानी आसक्ति से ये बल मिलता है। कामना हमेशा विषयों की होती है, तो विषयों की प्राप्ति के लिए तप करते। विषय के अंदर धन भी हो गए, पद भी हो गया, और फॉलोअर्स भी हो गए। और जिसका शास्त्र के अंदर विधान नहीं किया गया है, उसको ही ये तप मानते हैं। ठीक जानकारी न होने के कारण शरीर को जितना तप कष्ट दिया जाए, उसी को श्रेष्ठ कहते हैं। और जो दंभ और अहंकार और काम राग के द्वारा ही चलता है, उसको रजोगुणी तप कहते हैं। ये उसका संक्षेप में आज पुनरावृत्ति भी हो गई। अब हम 6ठे श्लोक में प्रवेश करते हैं। पहले पाठ, फिर अर्थ, फिर विस्तार। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः माम च एवन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चयान्। बिमला जी। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तशरीरस्थं तान् विद्धि असुरनिश्चयान्। भारद्वाज साहब जी। कर्षयन्ते शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस्य माम च एव अन्ते शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चान। पुराना जी। कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां
च एव अंतः शरीरस्थम तान विधि असुर निश्चयान। स्वस्तिका जी। हाँ जी। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विधि आसुरनिश्चयान्। संजीव शर्मा जी। जी। कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। अर्थ समझते हैं। कर्षयंत है, कर्ष का मतलब उसको कष्ट देना, कृश बनाना, कमजोर बनाना। शरीरस्थम, शरीर के अंदर। कौन है शरीर के अंदर? भूतग्रामम। भूतग्रामम का क्या अर्थ है? भूत 5 होते हैं और 5 भूतों से बनने वाले क्या हैं? स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण ये है। तो इसी शरीर के अंदर जो ये, यानी स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, स्थूल शरीर भी पंचभौतिक है, वो भी पंचभौतिक है, सूक्ष्म शरीर भी, उसको कष्ट देते हैं। स्थूल शरीर भी कष्ट पाता है, सूक्ष्म शरीर भी, मन भी कष्ट में होता है। ऐसा क्यों करते हैं वो? अचेतस, अविवेकी है, विवेक नहीं है। विवेक तो तब हो ना जब 2 चीजों को उन्होंने जाना हो। शास्त्र क्या कहता है तप के बारे में और उनका अपना विचार क्या है, तब वो विचार करें। तो अपने को ही शास्त्र कहते हैं कि जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं, वही वही श्रेष्ठ तप है। एक तो बता दिया कि शरीर के अंदर जीवात्मा भी है, कर्षयंत अंत से, यानी जीवात्मा भी कष्ट पाती है, जीव भी कष्ट पाता है। और माम, मैं परमात्मा, माम का मतलब मैं कौन कह रहे हैं? ये श्लोक कौन बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे भी कष्ट होता है। च एव अंत है, अंत माने अंदर, शरीरस्थम, शरीर के अंदर, तान माने उनको, विद्धि, विद्धि माने जानना, टू नो, असुर निश्चयान, ऐसा असुरों का निश्चय है। क्या निश्चय है? कि शरीर को कष्ट जितना हो उतना अच्छा, बड़ा तप कहा जाएगा। तो उसमें जीव को भी कष्ट होता है और परमात्मा को भी कष्ट होता है। तो ये परमात्मा को कष्ट कैसे होता है, जीव को कष्ट कहते कैसे होता है, इस रहस्य को भी विस्तार से समझेंगे। शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः कर्षयन्ते। शरीर में स्थित जो भूतग्राम, वही बताया जो पंचभूतों से बना हुआ है, सारा सूक्ष्म शरीर। सारे सूक्ष्म शरीर में कौन कौन आते हैं? इंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी, प्राण, पंच प्राण, ये भी सूक्ष्म है।
और अंतःकरण जिसके अंदर 4 अंग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये स्थूल शरीर में ही रह सकते हैं, बिना शरीर के नहीं रह सकते। ये पंचभूत के बने हुए हैं, जिसमें रह रहे हैं वो भी पंचभूत का बना हुआ है। इसी को दुर्बल करते हैं, ये कष्ट देते हैं। कौन? जो तमोगुणी लोग हैं, उनको असुर भी कहा है। पंच महाभूत आप जानते ही हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। पहले सूक्ष्म होते हैं पंच महाभूत, नाम उनका भी यही है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। दिखते नहीं है ये, क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज हमारी इंद्रियां भी है, वो भी नहीं दिखती। प्राण है, वो भी नहीं दिखते। आप कहेंगे जी प्राण तो आता जाता हम देखते हैं। ये सूक्ष्म प्राण नहीं है, ये स्थूल प्राण है, जिसका पंचीकरण किया हुआ है, वो प्राण है जो दिखता है। इसी तरह से आप कहेंगे जी ये सूक्ष्म पंच महाभूत दिखते हैं, ये तो नहीं दिखते। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आप कहेंगे दिखते हैं, पंचीकृत किए हुए दिखते हैं, जब इनका पंचीकरण हो गया है, यानी विशेष मात्रा में इनको आपस में मिलाया जाता है, तब इसका पंचीकरण होता है। आप कहेंगे जी प्राण का फिर कैसे होता है पंचीकरण? जो सूक्ष्म प्राण हैं उनको भी इसी तरह से मिला करके ये स्थूल प्राण बनता है। सारे सूक्ष्म प्राणों को एक इकट्ठा जो है वो प्राण बनता है, और वो अलग अलग स्थानों को संभालता है। जैसे पृथ्वी अपना काम करती है, जल अपना काम करता है, सारे ही अग्नि वायु आकाश अपना अपना काम करते हैं। इसी तरह से जो पंच प्राण हैं वो अलग अलग स्थान में रहते हैं। भोग जो है वो एक हमारे अंदर यंत्र है भोग करने का, और उसको कहते हैं भोक्ता, भोग करने वाला। और जिसका भोग किया जाता है वो है भोग्य, भोग्य पदार्थ। सृष्टि के जितने पदार्थ हैं वो सारे भोग्य पदार्थ हैं, भोगने के लिए। आप कहेंगे कि सारे पदार्थों को तो हम नहीं भोगते। मनुष्य को जिसके भोगने के योग्य बनाया है उसी को ये भोगता है, और शास्त्र भी उसी का ही वर्णन करता है, उसी की विधि करता है कि इनको भोगो। इनके अतिरिक्त अगर वो कुछ और भोगता है, मांस है, अंडा है, वो तो दूसरे जीवों का भोज्य है। क्यों भोगता है वो मनुष्य? क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। तो स्वतंत्रता का मनुष्य दोनों प्रकार से उपयोग कर सकता है। शास्त्र के अनुकूल चल करके आगे बढ़ सकता है, और शास्त्र के प्रतिकूल चल करके
जो पशुओं का खाद्य है, पशु वृत्ति बनती है उसकी। प्रकृति ने, भगवान की प्रकृति में कहेंगे, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान की प्रकृति ने खाद्य पदार्थ जहां सबके लिए अलग अलग बनाए, यानी भोग्य अलग अलग बनाए, उनके लिए भोक्ता भी अलग अलग हैं, और उनके जो भोगने वाले यंत्रों के अंदर जो और यंत्र हैं वो भी भिन्न भिन्न बनाए हैं। मनुष्यों के दांत कुछ और तरह के हैं, पशुओं के दांत कुछ और तरह के हैं, जो जंगली पशु हैं उनके दांत कुछ और तरह के हैं। तो प्रकृति ने सारी व्यवस्था की हुई है, और ये व्यवस्था बड़ी उत्तम है, परमात्मा की आज्ञा से हुई है, स्वतंत्र रूप से नहीं, विचार पूर्ण किया हुआ है। इसके अनुसार जो चलता है वो ठीक स्थान पर पहुंचता है, उत्तम स्थान पर पहुंचता, नहीं चलता तो निम्न श्रेणियों में जाता है। इसमें बैठ करके भोग किया जाता है, किसमें? स्थूल शरीर में। इसी को भोगायतन कहते हैं। आयतन का मतलब स्थान, घर, भोगने का स्थान है ये शरीर हमारा। कुछ ये कोई हमारे लिए इसीलिए उपयोगी है कि इसमें हम भोग पाए। पर तमोगुणी जो लोग हैं वो कैसा तप करते हैं? शास्त्र को नहीं मानते, शरीर को जितना कष्ट दिया जाए, स्थूल शरीर को भी सूक्ष्म शरीर को भी, उसी को उत्तम तप मानते हैं। क्यों मानते हैं? अविवेकी है, विवेक नहीं है। विवेक किसको कहते हैं? दो चीजें जब एक समान प्रतीत हो तब उसको अलग अलग करना जो है ये पुरुषार्थ का काम है। जो विचार ही नहीं करते, विवेक ही नहीं करते हैं, तो अलग अलग क्या करेंगे? उन्होंने तो सुना ही नहीं है, श्रवण ही नहीं किया है कि तप जो शास्त्र बताता है वो किस प्रकार का है, क्योंकि उनकी शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है। तो विवेक की क्या करेंगे? वो जो कुछ उन्होंने मान लिया है कि ये श्रेष्ठ है तो उसी को करते हैं, क्योंकि अविवेकी है। सचमुच में तप क्या है और गलत तप क्या है, इसके बारे में अविवेकी लोगों को, अचेतस जो शब्द आया है श्लोक के अंदर, कुछ नहीं मालूम है इनको। वो तो ये समझते हैं कि शरीर के अंदर जो ये भूत ग्राम है, शरीरस्थम कहा ना, शरीरस्थम, शरीर के अंदर जो भूत ग्राम है, सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर बताया ही था इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण। इसको जितना कष्ट दिया जाए, कर्षण कर दिया जाए, तकलीफ दे दी जाए, उतना ही ये बड़ा तप मानते हैं। कौन? अविवेकी, अचेतस। केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही कष्ट नहीं देते, बल्कि जो इनको अपना मैं मानता है,
मैं मानने वाले को ही तो जीव कहते हैं। जो इन स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, प्राण को, अंतःकरण को अपना मानता है, उसी को तो जीव कहते हैं। जीव का कर्षण करते हैं। जीवात्मा कहो उसको। और जो देही है, ये तो हो गई ना देही। देही जो इसमें बैठा है, कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। देही के लिए दोनों कह देते हैं। जीवात्मा को भी देही कहते हैं, और वास्तविक रूप में जो देह से अलग है, पर है वो देही के अंदर ही, देह के अंदर ही, इसलिए भी देही कह देते हैं। पर यहाँ देही का अर्थ जीवात्मा ही है, कि वो इसको अपना मैं मान लेता है, देह को, इसलिए उसको देही कह रहे हैं। वो मौजूद है यहाँ पर शरीर के अंदर। अंतःकरण भी मौजूद है, इंद्रियां भी मौजूद है। तो सबसे पहले जो अधिक प्रभावकारी है वो कौन है? अहंकार। वही तो मैं मान लेता है तुरंत। बुद्धि के अंदर चेतन का प्रकाश पड़ा और उसको तुरंत मैं मान लिया, उसी को अहंकार कह दिया। फिर उसके निकट कौन है? मन बुद्धि आदि है, बुद्धि है, उधर भी चला गया उसका मैं अपना। फिर मन पे भी चला गया, फिर इंद्रियों पे भी मैं अपना चला गया, और फिर शरीर में भी मैं अपना चला गया। इसी को अभिमान कहते हैं। गलत चीज को मैं मान लेना अभिमान है। तो जीव को भी कष्ट होता है, और भगवान कह रहे हैं माम, मेरे को भी कष्ट होता है, मेरे को भी वो कष्ट देते हैं। कर्षयन्ते माम, मेरे को। वो भी दुख पाते हैं। कैसे पाते हैं? क्योंकि उनका पुत्र जीव जो है वो उनका पुत्र है। जीव और आत्मा में, जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, इसी तरह से जीव का वो परमात्मा जो है पिता है। जीव को कष्ट होता है तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। लोक में भी हम देखते हैं, अपने पुत्र को कष्ट हुआ तो हमें भी कष्ट महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीव रूप वही तो है, परमात्मा ही तो जीव रूप में यहाँ अंतर में प्रवेश किया है। सृष्टि के प्रारंभ में कथा भी आती है कि जब सृष्टि बनी, विस्तार हो जाएगा, इसको संक्षेप में ही बताता हूँ, कि सब कुछ बनाए पर फिर भी सृष्टि नहीं चली। भगवान को ध्यान आया कि भाई चेतन तो है ही नहीं इसमें, कैसे फिर चेतन रूप से भगवान ने प्रवेश किया, तो ये सारी सृष्टि चलने लगी। कहा तो यह है कि स्वयं प्रवेश किया, पर स्वयं प्रवेश नहीं, उसका प्रतिबिंब रूप से प्रवेश किया, परमात्मा के प्रतिबिंब रूप से प्रवेश किया। तो जैसा वो परमात्मा वैसा ही यहाँ लगने लगा। शंका होती है कि परमात्मा को तो कष्ट होता नहीं है, कैसे हो गया? वो तो साक्षी है, प्रकाश रूप है,
साक्षी का मतलब ये मत समझना कि कोई सामने साक्ष्य है, नहीं, प्रकाश रूप है। कोई आए जाए, अंदर प्रकाश हो रहा है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। दीपक जलाओ, ट्यूब जलाओ, बल्ब जलाओ, चलता रहेगा। कोई 20 आदमी अंदर आकर के बैठ जाए तो उसको अंतर नहीं, वो तो उसी तरह से प्रकाश देता रहता है। बाहर सारे चले जाएं तो भी उसी तरह से प्रकाश देता रहता है। साक्षी रूप कहते हैं उसको, असंग कहते हैं। कोई असंगता उसमें, कोई किसी के संग नहीं चिपकता वो, अनासक्त कहते हैं। और बहुत से नाम है। तो भाष्यकार जो है इस चीज का समाधान देते हैं कि भगवान को कैसे कष्ट होता है। तो कह रहे हैं मद अनुशासन, मद अनुशासन अकर्ण एव मत कर्षणम। मेरे अनुशासन को जब नहीं मानते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो मेरा ही तो कर्षण करते हैं वो। भगवान का क्या अनुशासन है? भगवान कहता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। धर्माधर्म का वो प्रतिपादन किया है उसने। उसको नहीं मानना तो मेरे को ही कष्ट देता है। संसार में भी हम देखते हैं कि बाप का कोई कहना नहीं मानता, तो यही समझता है कि भाई बड़ा कष्ट होता है उसको। और जब अत्यंत कष्ट हो जाता है तो फिर उसको मानना भी बंद कर देता है कि ये मेरा पुत्र होगा, अखबारों में निकाल देता है। यहाँ तक अधिक कष्टकारी होता है। पर परमात्मा नहीं है ऐसा। कितना ही बड़ा दुराचारी हो, उसको तो अंतर पड़ना नहीं है। दुराचारी जो जिस अंगों से दुराचार कर रहा है, उन अंगों का प्रभाव जो है वो उन्हीं जैसे अंगों के बने हुए जो पंच भौतिक हैं, उन्हीं पर प्रभाव पड़ता है। वो पंचभूतों से अलग है भगवान, इसलिए उसको अंतर नहीं पड़ता, इसलिए वो सम रहता है। हम सम नहीं रह पाते क्योंकि हम शरीर से जुड़े हैं। जीव ईश्वर का पुत्र है। जीव को दुख होता है तो ईश्वर को भी दुख होता है, स्वाभाविक बात। आसुरी प्रवृत्ति वाले जो है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, जिसने इस शरीर को मैं माना हुआ है, स्थूल शरीर को भी सूक्ष्म शरीर को भी, वो जो जीव है उसे कष्ट होता है और ईश्वर को भी कष्ट होता है क्योंकि वो उनका पुत्र है। उनके अनुशासन को नहीं मानता। अनुशासन क्या है भगवान का? कि ये धर्म है, ये अधर्म है, धर्म के अनुसार चलो, अधर्म को मत मानो, अधर्म को छोड़ दो। उसको नहीं मानता तो दुखी होता है। आज्ञा का पालन नहीं करे तो दुखी होता है। तो जो अचेतस लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, वो ऐसे तप में श्रद्धा रखते हैं जिससे शरीर को भी कष्ट हो, दोनों शरीरों को, और उसमें जो विराजमान जीव है उसको भी कष्ट हो, और फिर परंपरा से ईश्वर का की आज्ञा न मान करके उन्हें भी कष्ट हो, क्योंकि उनकी श्रद्धा
इसी प्रकार के तप में है कि शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाए उतना ही बड़ा वो तप है। क्यों ऐसा सोचते हैं? कि उनकी श्रद्धा इसी प्रकार के तप में है, निश्चय है उनका। जिस तरह का निश्चय होगा उसी तरह का व्यवहार करेंगे। उनका निश्चय है कि जितना शरीर को तपाया, कष्ट दिया जाए, तपाया नहीं कष्ट दिया जाए, उतना उत्तम तप है, ये उनका निश्चय। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो सात्विक लोग हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, शास्त्र में जो कुछ कहा गया है मानते हैं, संहिता का रोज पाठ करते हैं, उपनिषद का पाठ करते हैं, और जो कुछ भी माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, सूत्र का पाठ करते हैं, तो ये जो आसुरी लोग हैं ये कहते हैं ये भी कोई तप है? क्या शरीर को कष्ट दिया, क्या मन को कष्ट दिया? इन्होंने कोई जो है ना वो कष्ट देने का काम कुछ किया ही नहीं। लोग भी ऐसा ही समझते हैं। तामसी लोग तो समझते ही हैं, जो आसुरी लोग हैं वो तो समझते ही हैं, और सामान्य लोग भी सब यही समझते हैं कि जब तक कोई व्रत ना रखा जाए 15-16 दिन का, पानी भी ना पिया जाए, वही तो तप कहलाएगा। और लोगों को निश्चय हो जाता है ऐसा जो करते हैं वो बड़े तपस्वी हैं। तो स्वयं भी आसुरी लोगों का अपना निश्चय है और बाहर से भी समर्थन मिलता है। और जो शास्त्र के विधान से चलते हैं उनका उद्देश्य कर्षण नहीं है, कष्ट देना नहीं है स्थूल सूक्ष्म शरीर को, वरन शास्त्र की आज्ञा मानना है। भगवान की आज्ञा मानना है। इसलिए उनको ये नहीं कह सकते कि वो भगवान को कोई कष्ट दे रहे हैं। माम कर्षयन्ते, नहीं, उसको नहीं कह सकते। माम कर्षयन्ते तो उन्हीं को कहेंगे जो आसुरी लोग हैं और तामसी तप करते। लोग का भी उदाहरण देते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया किसी माता को कि तुम अपने पुत्र को बीमार है, तो इसको खाना 2 दिन तक नहीं दे। ठीक है, नहीं दिया। फिर उसके बाद भी उसने सोचा कि अब इसको बढ़िया खाना देने की क्या जरूरत है, जब ये बिना खाने के ही 2 दिन रह गया, तो अब इसको अच्छा खाना देने की क्या जरूरत है। तो लोग उसको क्या कहेंगे, सामान्य लोग, अरे बड़ी अत्याचारी है, माँ होकर के ऐसा अत्याचार करती है। बड़ी क्रूर है माँ। ऐसा नहीं है, उसने डॉक्टर के अनुशासन को माना, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा किया। 2 दिन का ही तो कहा, सदा के लिए थोड़ी कहा था। इसलिए शास्त्र के अनुसार अगर शरीर और मन को कष्ट दिया जाता है तो वो परमात्मा के शासन के अनुरूप है, इसलिए उसको कर्षण नहीं कहेंगे। और जो शास्त्र ने नहीं कहा है, शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र से निषेधित है, अथवा
केवल अपने मन से करते हैं कि कष्ट देना ही शरीर को, यही तप है। तो वो जीव को भी कष्ट दिया, परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। अब ये जो अंतिम शब्द है छठे श्लोक का, असुर निश्चयान, इसको स्पष्ट करें। असुर निश्चयान से क्या तात्पर्य है भगवान का? भगवान यही कह रहे हैं कि जो असुर निश्चय है, रजोगुणी और तमोगुणी, इस दोनों को नहीं कहा, रजोगुणी को भी कहा है कि उसको भी त्यागना चाहिए। असुरों के लिए कहा है कि ये असुरों का निश्चय है, इसलिए ये सात्विक वृत्ति वाले लोगों का निश्चय नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ने के लिए कहा है। विद्धि, विद्धि माने जानो। क्या जानो? कि इनको छोड़ना है। कैसे जाने कि इनको छोड़ना है? असुर निश्चयों का कह दिया कि असुर ऐसा निश्चय करते हैं, और असुरों के निश्चय को भगवान ने उत्तम नहीं कहा है, निकृष्ट कहा है। तो इसलिए कहा है विद्धि जानो। क्या जानो? कि छोड़ो इसको, इसको छोड़ो। शास्त्र का ये नियम है कि जहां निंदा होती है वह उसके निषेध में तात्पर्य है। लोक में भी इसी तरह से है। किसी की निंदा करते हैं लोग, तो फिर इसीलिए निंदा करते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोक में तो बहुत तरह के लोग होते हैं। तो सज्जन लोग हैं, शास्त्र को मानने वाले हैं, नैतिक लोग हैं, वो तो ऐसा कह देंगे। पर दूसरे लोग भी होते हैं जो अभी पीछे हम समझ ही चुके हैं कि जो जो ये आसुरी तप है, तामसिक तप है, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। उनसे तात्पर्य नहीं है। जो शास्त्र को मानने वाले वो कहते हैं, वो लोग की बात है। नहीं तो शास्त्र तो कह ही रहा है, भगवान कह ही रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। जहां जिसकी निंदा की जाती है उसको छोड़ना है, और प्रशंसा की जाती है तो उसको अपनाना है। एक का निषेध किया, जहां निंदा है उसको निषेध समझिए, और जहां प्रशंसा है उसको विधि समझिए। इसलिए यहाँ असुर निश्चयान से ये कहा कि रजोगुणी और तमोगुणी दोनों को बोल दिया है, केवल सतोगुणी को ही रखा। दोनों छोड़ने के योग्य। रजोगुणी को क्यों कहा? 5वें श्लोक में भी इसीलिए बताया गया था उसके अंदर कि वो दम्भी होते हैं, अहंकार से तप करते हैं, और कामना से और आसक्ति से उनको बल मिलता है, वो भी छोड़ने के योग्य। तो 5वें और 6ठे श्लोक के अंदर जो रजोगुणी और तमोगुणी तप कहा गया है, इस प्रकार का तप नहीं करना है। इसी को कल जो था संजीव शर्मा ने जो हठ योग कहा था, हठ योग का तात्पर्य ये भी है कि शास्त्र के प्रतिकूल करना, ये भी हठ है, मन का हठ। और जिस मात्रा में कहा गया उससे अधिक करना, वो भी हठ है।
जैसे चांद्रायण व्रत के लिए कहा गया कि 15 दिन एक एक लुकमा बढ़ा करके फिर एक एक लुकमा कम करके इस तरह का व्रत करना है, शास्त्र में दिया है। कष्टकारी तो है, तो दिया है। और इसका भी उल्लंघन करके कोई अधिक कष्ट देता है, अरे इसने तो महीने भर का किया है ये चांद्रायण व्रत, मैं तो 2 महीने का करूंगा, 3 महीने का करूंगा, वो भी हठ ही हो गए। असुर निश्चय को कह करके भगवान क्या बता रहे हैं कि इन दोनों को छोड़ना है। रजोगुण और तमोगुण से जो तप होते हैं, राजसिक तप और तामसिक तप, इन दोनों को छोड़ना है। आगे भी भगवान जो है राजसिक यानी रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य हैं, उन कार्यों से अनुमान लगाना पड़ेगा कि उनको भी छोड़ना है। कार्य बताएंगे, रजोगुण और तमोगुण के क्या कार्य हैं इसको बताएंगे। तो वहां भी यही समझना है कि इनको छोड़ना है, परिहार करना है, क्योंकि ये असुरों का निश्चय है, शास्त्र का निश्चय नहीं है, भगवान का निश्चय नहीं है। तो ठीक है जी, हमारा ये छठा श्लोक भी संपूर्ण हुआ। तो आप ही अब शेयर कीजिए। ये जो हमारी कथाओं में आता है जी, घोर घोर तप किया ऋषि मुनियों ने, फिर वो, तो ये कौन से तप थे जो हमारे आते हैं? हाँ, देखो कुछ तो किए हैं दूसरे के अहित के लिए। आप लोग बोले तो ठीक है, बाकी और लोग बोले, मैं एकदम बोलने लग गया। हाँ जी। ये तो मुझे लगता है कि जैसे सात्विक तप ही हैं, क्योंकि जिस इच्छा से किए गए थे वो भी शुभ थी। ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो तप किए गए, तो वो तो मेंशन ही है हमारे इसमें। और अगर हम देखें कि वो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए किए गए, पर अगर उसमें शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हुआ तो वो सात्विक तप ही हैं। पर अगर वो किसी और चीज़ को प्राप्त करने के लिए हुए, जैसे किसी का, जैसे अभी आपने बोल ही दिया, थोड़ा हिंट दे दिया, अहित के लिए, तो फिर वो सात्विक नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ईश्वर के लिए नहीं है। और बोले जी। लेकिन शारीरिक कष्ट तो दिया उन्होंने, जो निषेध बताया इसमें। हाँ जी, शारीरिक कष्ट तो दिया, पर वो शास्त्र की आज्ञा मान करके, परमात्मा की आज्ञा मान करके किया। शास्त्र के अंदर स्थान स्थान पर तप की महिमा बताई है, ये तप करो, ये तप करो, ये तप करो। और फिर अंत में ये कहा कि सबसे बड़ा तप क्या है? विचार रूपी तप है। विचार रूपी तप, किसी भी चीज की प्राप्ति करनी हो तो विचार तप के द्वारा होती है। और जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति करनी है, अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है, तो विचार से ही संभव होगी। आपने जो पहले कहा था, अच्छा प्रश्न है, आप अच्छा प्रश्न चिंतन करके लाते हैं कि जो हमारे यहाँ पुराणों के अंदर अनेक प्रकार के तप बताए हैं, तो तप जो है वो असुर लोग भी करते हैं। रावण ने भी तप किया, औरों ने भी तप किया, बहुत लोग तप करते हैं। तो उनका जो लक्ष्य है
दूसरे को मारना, मारक मारक तप भी है किसी को मारने के लिए। और कुछ ऐसे तप हैं जिनसे, जो अर्चना ने कल बोला था कि वो सिद्धियों सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि को सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धियां प्राप्त करके अगर कोई कल्याण का कार्य करना है तो उसकी तो अनुमति है शास्त्र के अंदर। अच्छा, स्वतंत्रता उनको भी दे रखी है कि जो रावण आदि हैं, जो और राक्षस हैं, वो सारे तप करते हैं, उनको भी दे रखी है स्वतंत्रता। पर स्वतंत्रता देने के बाद भी जब वो अहित की ओर बढ़ते हैं किसी के, फिर उस अहित को होने भी नहीं देते हैं भगवान। किसी न किसी विधि के द्वारा स्वयं प्रस्तुत होकर के उसको होने भी नहीं देते हैं। और यदि कोई होने भी देते हैं कोई इसी तरह की बात को, तो वो सृष्टि को चलाने के मात्र से इसी तरह से किया जाता है कि सृष्टि सभी प्रकार से चले, किसी को भी ना रोका जाए, स्वतंत्र रूप से करें, पर उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तब की बड़ी महिमा बताई है। और हमारे पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बहुत सारे तप बताए हैं इसी तरह के, जिसमें शरीर को कष्ट होता है। ये चांद्रायण व्रत है, ये भी कष्टकारी ही है। और जो राजसिक यज्ञ बताया था, राजा के लिए बताया था, ये कोई कम कष्टकारी है क्या? घोड़ा जो है छोड़ दिया जाता है सारे देश के अंदर, और जहां घोड़े को कोई पकड़ लेता है, साहस करता है, तो वहां फिर युद्ध होता है। युद्ध में विजय हो गया तो फिर वो यज्ञ करेगा तो उसका यज्ञ पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा पूर्ण। मुख्य तो शास्त्राज्ञा है। यहाँ भी इसी श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है ना कि जो मुझे कष्ट कैसे होता है, दो रूप से होता है मुझे कष्ट। मेरा पुत्र जीव है जो इस शरीर में है, जो शरीर को मैं माने हुए, उसको कष्ट होता है, पुत्र को तो मुझे भी कष्ट होता है। और दूसरा जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो मुझे कष्ट होता है। ठीक है जी, और कोई पूछिए, आप भी पूछिए। सारे ही उपनिषदों में तप की बड़ी महिमा है। असुर लोग भी गए, देवता भी गए भगवान से शिक्षा मांगने के लिए। पीछे कथा आई भी थी। असुर लोगों का तो ये था कि हमको शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो हम इनको हरा करके देवताओं को हमारा शासन हो जाएगा। अब शासन जिसको करना चाहिए, उसी जिसकी विधि बताई गई है कि तुम्हारा शासन कहाँ है और तुम्हारा शासन कहाँ है। असुरों का कर्षण का मतलब दुख है? है जी, कर्षण का मतलब क्या है? दुख है क्या? हाँ, उसको कष्ट देना, दुख तो देना। कष्ट है, हाँ, दुख देना।
उसको कृश कर देना। कृश का मतलब कमजोर कर देना, कृश कर देना। जब कोई तप करते हैं तो शरीर तो कृश होता है कि नहीं होता है, कमजोर होता है कि नहीं होता है, पतला होता है कि नहीं, को कहते हैं ना कमजोर हो गया जी, शरीर कमजोर हो गया। ठीक। हाँ, आप वो कथा सुना रहे थे कुछ। हाँ वो दोनों गए तो ये आपने सुनी भी है। तो इंद्र को बता दिया, आत्मा की बात पूछने गया था वो। तो उसने कहा कि भाई आत्मा की खोज जो है वो तुम अपने प्रतिबिंब में देखो, जल में देखो कि तुम्हारा प्रतिबिंब दिखता है, तप करो। इसको भी तप कहा उन्होंने। चले गए, तप किया। तप का क्या परिणाम निकला, उनमें ये विचार उमड़ा कि ये प्रतिबिंब तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा तो कभी नष्ट होने वाली है नहीं, तो मैं आत्मरूप कैसे हुआ, मैं तो आत्मरूप नहीं हुआ। फिर गए, फिर उन्होंने कुछ और बताया, लंबी है ये कथा। फिर तप करने के लिए कहा, 99 वर्ष तक फिर तप किया। फिर आए, फिर बताया कि देखो ये, हमें तो ये पता लगा कि ये आत्मा है। अरे ये आत्मा भी हर समय नहीं रहती है। शरीर को कहा, इंद्रियों को कहा, इसी तरह से आगे कथा है। और जो असुर लोग गए थे उनको भी बताया इसी तरह से। वो संतुष्ट हो गए कि हमको तो पता लग गया। उनको इसी तरह का निश्चय हो गया। जो विवेकी था इंद्र, वो बार बार आता रहा। ठीक है जी, फिर हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। रेणु प्राशद जी आप करिए पूर्णाहुति। सॉरी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। चाचा आप ऑफिस नारायण। नारायण नारायण। ऑफिस नहीं गए? ओ अच्छा अच्छा, तो फिर मैं तो उसने शायद इसमें तो दिया नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। किसको दिया? हाँ हाँ, मतलब उसने मेरे को लगता है घर पे नहीं दिया, मैं ये कह रही हूँ आपको। अच्छा, किसको दिया? मम्मी को दिया है? अच्छा, मैं एक सेकेंड में पूछती हूँ।